जाता। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र यानी चंद्रमा का नाम आ गया। उसी दिन भगवान ने नाम जोड़ लिया, इसीलिए भगवान कन्हैया जो थे रात्रि के 12 बजे आए थे, वायदा करके गए थे। भैया इधर में धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। लगत बैसाख 5 के दिन चारों बालकों का नाम संस्कार किया गया। 11 साल की जब इनकी उम्र भई तो इनका यज्ञोपवीत किया गया। इधर विश्वामित्र ने सुना है कि राम का अवतार हो गया अयोध्या में। विश्वामित्र सोच रहे हम कोई भी यज्ञ करते हवन करते हैं तो राक्षस लोग उसका विध्वंस कर देते हैं। चलो राम और लक्ष्मण को बुला करके लाएंगे, उनकी मदद से हमारे यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो राम को बुलाने के लिए विश्वामित्र चले हैं आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ में इनका आश्रम था। परिचित जी एक एक बात नोट करते जाइए, ठीक, क्योंकि हम 4 रामायणों से बोल रहा हूं, एक से नहीं। जहां पे शंका हो तुरंत खड़े हो जाएं। भैया इधर में क्वार के महीना में लगत क्वार छठ को विश्वामित्र चले राम को बुलाने के लिए। 3 दिन रत्ता में लग गई और 9वीं को जाकर के अयोध्या में पहुंच गई। 10वीं को दशरथ जी के हाथ जोड़े हैं विश्वामित्र ने और कहा है कि जानते हो हम क्यों आए? क्यों आए? कोई तो कारण होगा। विश्वामित्र बोले बिना मतलब के ना कोई काऊ थे राम राम का तो ना कोई काऊ के द्वारे जाता। और जब बात सही है, बिना मतलब के हम तुम्हें नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, और बिना मतलब के हम नहीं जानते न तुम जानते हो। संसार स्वार्थी है, मतलबी है। बोले हम अपने मतलब से आए। क्या मतलब है? कोई भी यज्ञ हवन करते हैं तो राक्षस लोग विध्वंस कर देते हैं, और मैं राम और लक्ष्मण को लेने आए, उनकी सहायता से मेरे यज्ञ हवन पूरा हो जाएगा। दशरथ जी कहने लगे चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य दे दे, मगर राम लक्ष्मण को मत मांगिए। और क्या बोले? मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम। चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य ले लो राज्य, मगर राम लक्ष्मण को मत मांगो। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। जवाब दिया चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य मांग लो, मगर हमारे जीवन के सारे राम और लक्ष्मण को मत मांगो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे दशरथ जी समझ गए। क्या समझ गए? हम सब कुछ समझ गए। जैसे तुम अपना बालक समझते हो, वो साधारण नहीं है, अवतारी है, अवतारी।
इनके इंतजार में भारद्वाज बैठे हैं, केवट बैठा है। रावण जैसे योद्धाओं का संहार करना है, पृथ्वी का भार हटाना है। कहां जा रहे भैया? और तुम राम लक्ष्मण को बंदी बना करके रखना चाहते हो? बोले हैं विश्वामित्र, मेरी मानो मेरे राजा और श्री रामचंद्र को जाने दो। अरे नटवर को नाटक करने नटवर को नाटक करने दो। पृथ्वी का भार हटाने दो। नटवर को नाटक करने दो। पृथ्वी का भार हटाने दो। नटवर को नाटक करने दो। जवाब दिया, पृथ्वी का भार हटाने के लिए अवतार हुआ है, बल्कि तुम्हारे घर में बंदी बन के नहीं भगवान रहेंगे। दशरथ जी कहने लगे, हम समझ नहीं पाए। ठीक है, एकादशी को राम लक्ष्मण को भेज दिया। अयोध्या से राम लक्ष्मण को जैसे ही लेके चले, ज्यादा ना चले पाए, मात्र 5 कोस जगह चले तो सरयू नदी आ गई। अयोध्या से 5 कोस जगह चले तब सरयू नदी आ गई। तो विश्वामित्र बोले, बेटा अब तो दिन मुझ गो, चलो जाई नदी के किनारे रेती में रात काटेंगे। जैकी झांकी की तैयारी कर लो जल्दी। इधर में जब ये कहा है कि यहीं रुको, रात भर तो विश्राम किया, सुबह होते ही होते स्नान इत्यादि नदी में किए हैं, सरयू नदी में। जब आगे बढ़े हैं सुबह तो वहां से ज्यादा नहीं चले पाए। परीक्षित जी मात्र 3 किलोमीटर जगह चले पाए। तौले आ गया ताड़क वन। और ये महेश रंपुरा 200 रुपए ठाकुर जी के दरबार में भेंट कर रहे हैं। कामना कर रहा हूँ लंबी उम्र हो, समाज में सम्मान पाए, धन दौलत के भंडार भरे रहे और नई नई खुशियां भगवान प्रदान करते रहे। हमेशा धर्म के नाम पर ऐसे ही कदम बढ़ते रहे। भगवान जिस समय आगे बढ़े, ताड़क वन आ गया। इस वन का नाम ताड़क ही क्यों पड़ा? इस वन के अंदर ताड़का राक्षसी रहती थी। महात्माओं का, बालकों का ये भच्चड़ किया करती थी। विश्वामित्र को इस ताड़का राक्षसी ने आते हुए देखा, साथ में 2 बालक देखे हैं राम लक्ष्मण को। तो ये बहुत खुश भई, सोचने लगी है कि आज हमारा पेट अच्छी तरीके से भर रहेगा। सुंदर 2 बालक हैं, महात्मा हैं। ताड़का राक्षसी जिस समय आगे बढ़ी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे, गुरुजी कहिए, ये पर्वत जैसी स्त्री आ रही है, मैं क्या देख रहा हूं? मुसीबत। मुसीबत? हाँ। कौन है ये? कौशिक ने कही श्री राम सुना, राक्षसी ताड़का आए रही है।
बाबे जाओ ध्यान रखिए। कौशिकन कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आए रही है, इसके कारण से मुनियों की बेमतलब जान जा रही है। मेरी माना मेरे बेटा, इस राक्षसी का उद्धार करो, हे धनुआधारी धनवंतर।